प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं रीजनिंग से जुड़े हुए टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम रीजनिंग के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का साथियों एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि मधुमक्खी का संबंध शहद से है तो गाय का संबंध किससे है, बताइए जरा। घास से, दूध से, बछड़े से या खेत से। मधुमक्खी का संबंध शहद से है तो गाय का संबंध जो है साथियों यह आपका किससे है, दूध से है। क्यों है, जी हाँ, मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, और गाय से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, जी हाँ आ चुका है। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा, बताइए जरा। 10 सेकंड का समय है, फटाफट साथियों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा बिल्कुल क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या है साथियों, 4 है। 3 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 9 है। 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। और 5 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। उसी प्रकार साथियों 6 का स्क्वायर क्या है आपका यहाँ पर 36 है। और आगे आपका इसी प्रकार से गिनती के हिसाब से एक एक बढ़ता जा रहा है और इसका स्क्वायर होता जा रहा है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर आएगा तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। यदि उससे आगे भी पूछता तो 8 का स्क्वायर हम करते और वह आपका कितना होता, 64 होता। तो यहां पर आपका 7 का स्क्वायर 49 जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है। तो यही आपका राइट आंसर साथी देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 3 नंबर का। बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। जी हाँ, यदि वाटर को, जी हाँ, XBUFS में लिखा जाता है तो फायर को क्या लिखा जाएगा। इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है और उसके बाद आपको इसका आंसर निकालना है। तो फटाफट बताओ राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। 10 सेकंड का आपको समय है क्वेश्चन को हल करने के लिए। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है तो हम देखें यहाँ पर आपका क्या है, पहले W लिख लेते हैं, फिर A है, उसके बाद में T है, इसके बाद में E है और उसके बाद में R है। तो यहाँ पर आपका X आ रहा है, B आ रहा है, U आ रहा है, F आ रहा है और S आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें +1। जी हाँ साथियों, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, +1 हो रहा है। ए में +1 करेंगे, बी आ रहा है, तो यहाँ पर भी +1 का आ रहा है, मतलब कि +1 सभी जगह आपका क्या है, जुड़ रहा है। तो ये अगला आपका सीक्वेंस बन रही है। उसी प्रकार हमें, जी हाँ, FIR और E के अंदर क्या करेंगे, एक एक प्लस करते जाएंगे। तो प्लस एक एक हम करेंगे तो क्या होगा, F में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों, G आएगा। क्या आएगा, G आएगा, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। ये 2 ऑप्शन तो आपके कट चुके हैं। उसके बाद I में हमें +1 करेंगे तो क्या आएगा, J आएगा। क्या आएगा साथियों, J आएगा। और उसके बाद में साथियों हमें R के अंदर +1 करेंगे तो क्या आएगा, आपका F आएगा। अरे F आएगा क्या, अरे F नहीं आएगा, S आएगा। क्या आएगा, S आएगा। तो यदि ये तीनों आपके यहां पर ऑप्शन नंबर बी में सही बैठ रहे हैं साथियों, क्या बैठ रहे हैं साथियों, जी हां, सही बैठ रहे हैं, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, ये आपका देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर भी साथियों यही आपका हो जाएगा। आगे आपको नहीं हल करना है, आगे क्या है साथियों, आपको हल नहीं करना है, सीधा राइट आंसर लगाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। क्यों बढ़ना है फटाफट, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है साथियों। आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, इसके अंदर टाइम आपका ज्यादा लगने वाला है। तो क्वेश्चन को आप ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को करना है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां और अक्षर के बायां
तीसरा अक्षर कौन सा होगा? जी हाँ, अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें बाएं से पांचवा और पांचवें अक्षर के बायां, जी हाँ, पांचवा जो अक्षर है इसके बायां जो तीसरा अक्षर है ये क्या आपका होने वाला है? बताओ लाडलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें साथियों, मैंने आपको बताया था ना कि बायां और दायां आपका जुड़ जाता है। क्या होता है साथियों? जुड़ता है। तो 5 + 3 क्या होता है साथियों? 8 हो जाएगा। तो 5 + 3 आपका 8 हो जाएगा। और हमें निकालने के लिए साथियों क्या करना पड़ेगा? जो आपका वर्णमाला होती है कितने अक्षरों की होती है? 26 अक्षरों की होती है। इसमें आपके 26 होते हैं। तो 26 में से साथियों हमें -8 करेंगे। क्या करेंगे साथियों? -8 करेंगे तो कितना बन जाएगा? आपका 18 आएगा। और 18 में +1 करेंगे तो क्या आएगा? 19 आएगा। तो 19वां जो अक्षर है यह आपका होने वाला है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 19वां अक्षर क्या आता है साथियों? तो 19वां जो अक्षर है ना यह साथियों आपका एस आता है। तो एस ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर व्यवस्थित कीजिएगा। जी हां, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको बताना है कि 1 पर कौन आएगा, 2 पर कौन आएगा, 3 पर कौन आएगा और 4 पर कौन आएगा। जी हां, हम यहां पर बात करें सबसे पहले आपका बी आ रहा है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और ए भी आ रहा है। तो इन दोनों को सभी में ए आ रहा है, बी ए आ रहा है, इसको तो हमें निकाल देते हैं। उसके बाद में हम बात करें साथियों, यहां पर एन है, यहां पर भी एन है और यहां पर भी एन है, परंतु यहां पर भी आपका क्या है साथियों? 3 नंबर पर एन दे रखा है। तो सभी जगह एन है तो ये भी हम आपको निकाल देंगे। क्या कर देंगे? इसको भी हमें निकाल देंगे। उसके बाद में हम देखें यहां पर के है, यहां पर डी है, यहां पर आपका डी है और यहां पर एन है। तो बताओ के, डी और एन है तो इनमें सबसे पहले आपका कौन सा आता है? जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें के तो नहीं आता और एन भी नहीं आता, तो डी आता है। तो पहले हमें 2 नंबर और 3 नंबर में देखना है। तो यहां पर डी भी मैच है, यहां पर डी भी है। उसके बाद में हम देखें यहां पर तो आई आ रहा है और यहां पर ए आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो 3 है ना, 3 है, ये 3 पहले आएगा। तो पहले नंबर पर आपका 3 आएगा जो यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर दे रखा है, यहां पर भी दे रखा है। तो ये आपका आ चुका है। तो उसके बाद में हमने ये देखा था कि डी यहां पर है, यहां पर है, तो ये आपका 2 नंबर पर आएगा। तो ये भी यहां पर भी है, यहां पर भी है। उसके बाद में हम देखें कि के पहले आएगा या एन पहले आएगा। हमें पता है, जाहिर सी बात है, तो के पहले आता है। तो के आपका यहां पर दे रखा है, मतलब कि 1 नंबर यहां पर दे रखा है। तो 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए कि 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का स्थान बाएं से 13वां, उसका दाएं से स्थान क्या होगा? जी हां, 30 छात्रों की एक कतार है, आपकी लाइन है साथियों, उसमें अंजू का जो स्थान है ये बाएं से क्या है साथियों? अपना 13वां है। तो उसका स्थान दाएं से कौन सा होगा? बताओ, 17वां, 18वां, 19वां या 20वां? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, हम बात करें राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका साथियों फॉर्मूला लगता है कि 30 तो आपके 17 कुल, उसमें से आपको क्या करना होता है साथियों? जो आपका बायां होता है या दायां होता है उसको घटाना होता है। तो यहाँ पर हम 13 को घटा देंगे और उसमें +1 आपको कर देना है। तो 30 में से 13 को घटाएंगे तो 17 बचेगा। कितना बचेगा? 17 बचेगा। और 17 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहां पर आपके साथियों उसका जो दायां स्थान है ना, दाएं से कौन सा आएगा? 18वां आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए कि 5 को 125 कहते हैं और 6 को हमें क्या कहेंगे? बताइए जरा। जी हां, 216, 36, 150 या 250? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। तो 6 का क्यूब क्या होता है साथियों? 6 का क्यूब जो है ये आपका 216 होता है। तो 216 तो आपका ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट दे रखा है। तो यही आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर है कि 81, 64,
49 और 36 है। ये आपकी श्रृंखला चल रही है। इसके अंदर आपको श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। 21, 25, 30 या फिर 16। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सीक्वेंस क्या चल रही है, यहाँ पर आपका 9 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, 81 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, 49 होता है। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। उसी प्रकार सीक्वेंस में आगे चलते हुए 5 का स्क्वायर आएगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। और उसके बाद में हम बात करें साथियों, आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो यहां पर आपकी ये सीक्वेंस चल रही है, उल्टी चल रही है, मतलब कि 9 8 7 1 5 4 3 2 1 के रूप में चल रही है। तो यहां पर 36 के बाद में क्या आ जाएगा, आपका 25 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 25 ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जी हाँ क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद में आपको सही तरीके से साथियों आपका आंसर है बताना है। यदि एस यू एन को 27, एस बराबर 19, यू बराबर 21, एन बराबर 14 का योग नहीं है। जी हाँ ये योग नहीं है आपका, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, कूट में किसी प्रकार लिखा जाए या विपरीत अक्षरों का प्रयोग हो, यदि ए को जेड लिखा जाए तो सी ए टी का विपरीत कोड क्या बनेगा। तो आपको राइट आंसर यहां पर बताना है। जी हां बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, फटाफट आप यहां पर बता दीजिएगा। जी हाँ साथियों, यहां पर हम बात करें सी का विपरीत, अरे सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। और ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत तो जेड होता है। और टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। ये यदि आप कहां पर भी दे रखा है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक्स जेड जी जो है ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये आपका क्या है, अरे साथियों ये आपको क्वेश्चन के अंदर भ्रमित करने के लिए दे रखा है, इसका कोई भी तुक नहीं है। यहां पर बस इसका विपरीत आपको बताना था, मतलब कि ए का जेड हो रहा ना, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को जो है ना, ये लैंग्वेज आपकी ये बढ़ा चढ़ाकर ऐसे लिखी हुई है क्योंकि आप भ्रमित हो सको। इसका साथियों क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है। जी हां, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि इनको आपको व्यवस्थित करना है। जो आपका पहले आया था ना कि 1 नंबर पर कौन आएगा, 2 पर कौन आएगा, 3 पर कौन आएगा और 4 पर कौन आएगा। जी हां, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ, सबसे पहले कौन सा आएगा, तो यहाँ पर हमें बात करें लाडलो, तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। हम यहाँ पर देखें एम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इन दोनों अक्षरों को तो हमें बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये तो सभी में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर है, यहां पर भी आर है और यहां पर जी है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, एस आएगा, आर आएगा या जी आएगा। हमें पता है सबसे पहले जी आता है, तो जी जो है ना, जी ये आपका 4 नंबर में है। तो 4 नंबर यहां पर है, यहां पर नहीं है, ये दोनों तो कट गए, यहां पर आ रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे अगला कौन सा आएगा, उसमें के बाद में आपका एस पहले आता है या आर पहले आता है। जी हाँ, जायज सी बात है, सबसे पहले तो आपका आर आता है। तो आर यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो इनमें देखिए हम अगला आपका कॉमन क्या है, ये तो आपका कॉमन है साथियों, आर और आर। उसके बाद में क्या है, यहां पर आपका के आ रहा है और यहां पर आई आ रहा है। तो आप बताओ के पहले आता है या फिर आई आता है। तो ध्यान में रखिएगा, पहले तो आपका आई आता है। क्या आता है, आई आता है। तो ये आपका क्या है, 2 नंबर पर आएगा। पहले आपका 4 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये सीक्वेंस कहां पर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर
राम श्याम से लंबा है। जी हाँ, जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना उस प्रकार से आपको लिखता हुआ चलना है। जी हाँ, हम बात करें राम जो है ना ये श्याम से बड़ा है। राम आपका बड़ा है किससे? श्याम से। तो यहां पर श्याम है आपका हो जाएगा, श्याम से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना मोहन है। मतलब कि मोहन जो है ये राम से भी लंबा है। तो यहां पर आपका मोहन जो है ये आपका हो जाएगा। तो सबसे लंबा कौन है? अरे श्याम से लंबा राम है और राम से लंबा मोहन है। तो यहां पर मोहन ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे साथियों, आपको घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछता है, क्वेश्चन बोलता है, उसको ही आपको क्या करना है, आगे बढ़ाते हुए चलना है और उसी लैंग्वेज को आंसर आप उसी लैंग्वेज के अंदर आपको आंसर देना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कितनी बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हम रोजाना आपको लिए लेकर आते हैं। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। तो ये तीनों यदि क्लासें आपको देखनी है तो रेगुलरिटी के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ चुका है? जी हाँ, यहां पर आपको दे रखा है ACE, इसका मेल GIK से हो रहा है। उसी प्रकार MOQ का जो संबंध है ये आपका किससे होने वाला है? बताइए जरा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहां पर बात करें, जी हाँ AC, जी हाँ AC और E, इसका हम बात करें मेल करते हैं। जी हाँ, AC और E का मेल करते हैं। किससे मेल हो रहा है? G से हो रहा है। जी हाँ, किससे हो रहा है? G से हो रहा है, I से हो रहा है और K से हो रहा है। A के अंदर हमें प्लस से 6 कर रहे हैं तब आपका जाकर G बन रहा है। C में भी हम 6 का जोड़ कर रहे हैं तो आपका I आ रहा है और E में भी हम 6 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? K आ रहा है। उसी प्रकार साथियों जो है ना ये M, O और Q के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? +6 का जोड़ करना पड़ेगा। कितने का जोड़ करना पड़ेगा? 6 का जोड़ करना पड़ेगा साथियों। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हां, M के अंदर हम 6 को जोड़ेंगे तो S आएगा। क्या आएगा साथियों? S आएगा। और O के अंदर हम 6 का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? U आएगा। और Q के अंदर हम 6 का जोड़ करेंगे तो W आएगा। SUW जो है ना ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर 2, 5, 10, 17, 26। आगे इस श्रृंखला को आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आपको बताना है और इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो राइट आंसर बताओ क्या आपका यहां पर हो जाएगा? जी हां, सीक्वेंस की बात करें 2, 5, 10, 17, 26 से तो सीक्वेंस क्या फॉलो हो रही है साथियों यहां पर? जी हां, यहां पर +3 हो रहा है, यहां पर आपका +5 हो रहा है, यहां पर आपका +7 हो रहा है और यहां पर प्लस आपका 9 हो रहा है। तो यहां पर तो पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, परंतु यहां पर पता चल रहा है ना कि +2 +2 +2। जी हाँ, मतलब कि 9 + 2 11 होता है। मतलब कि हर में आपका 2 का जोड़ हो रहा है। तो 9 के अंदर हम 11 को जोड़ेंगे तो कितना? 9 के अंदर 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा साथियों। तो यहां पर 26 में हम 11 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? जी हाँ, 26 + 11 कितना होता है? 37 होता है। कितना होता है? 37 होता है। तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 37, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, शब्द जो आपका ये शब्द दे रखा है इसके अक्षरों को यदि वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? क्वेश्चन आ सकता है साथियों, बहुत बार आता है और ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है और हो सकता है जहां तक गलत भी होता है, परंतु मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, आपका कतई गलत नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख लेना है DIPLOM और A, इसको पूरा आपको लिख लेना है साथियों। और उसके बाद में सबसे पहले उसके बाद में ऐसे लिखते हुए आपको चलना है, नीचे ही लिखना है, इसी के नीचे आपको लिखना है। तो क्या लिखा जाएगा? जी हाँ, इसका जो आपका आंसर है ना ये कैसे लिखा जाएगा बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपका A आ जाएगा। जी हाँ, यहां पर आपका A आ गया। उसके बाद में आपका D आ जाएगा। उसके बाद में जो है ये आपका I आ जाएगा।
उसके बाद में आपका एल आ जाएगा, उसके बाद में आपका एम आ जाएगा और उसके बाद में आपका पी आ जाएगा और सबसे लास्ट में आई आ जाएगा। मतलब कि अल्फाबेट के अनुसार आपका सबसे पहले ए आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है। इसको आपको लिख लेना है और आपको मैच करना है कि ये आपका सेम नहीं है, गलत है, ये आपका सेम नहीं है, गलत है, ये आपका सेम नहीं है, गलत है, परंतु यहां पर भी एल है और यहां पर भी एल है, ये एक आपका स्थान तो सही है, तो एक हमें हो गया। ये आपका सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, तो आपका एक ही स्थान जो है ना ये अपरिवर्तित रहेगा। ये यहां पर आपका 4 नंबर पर आ रहा है और इसी में भी 4 नंबर पर आने वाला है। कई बार कोई भी अक्षर सेम नहीं होता, कई बार आपके 2 भी हो सकते हैं, कई बार 3 भी हो सकते हैं, तो यहां पर आपका 1 है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे ही आप लिख लोगे तो कंफ्यूजन की कोई आपकी गुंजाइश नहीं रहेगी साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, यदि MAN को 28 तो TEN को क्या लिखा जाएगा? 39, 40, 30 या 25? जी हाँ साथियों, हम यहां पर बात करें, जी हाँ, आपका M कितने पर आता है? M मालूम है हमें 13 पर आता है। A कितने पर आता है? जी हाँ, M की बात करें, A की बात करें, A आपका 1 पर आता है और N की बात करें तो ये आपका 14 पर आता है। तो 14 एकम 13 और 1 प्लस 1 14 हो गया और 14 14 28 हो गया। तो इसका योग ही आपका क्या हो रहा है? आपका साथियों इसका आंसर निकल रहा है। उसी प्रकार T, जी हाँ, टी को आपको कितने नंबर पर आता है? टी की बात करें तो ये 20 नंबर पर आता है। ई की बात करें तो ये आपका 5 नंबर पर आता है और एन की बात करें तो ये आपका 14 नंबर पर आता है। तो आपको जोड़ना है, आपका 14 और 5 19 होता है और 19 और 19 38 और 1 39 होता है। तो 39 आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो 39 कहां पर है? 39 आपका ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर दे रखा है। और क्वेश्चन तो साथियों ऐसे ही आएंगे, आपको एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही कर कराना है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, हो सकता है जहां तक आपके 50 क्वेश्चन जो है ना ये 50 मिनट के अंदर कम से कम साथियों करने की कोशिश आपको करनी है। इतने मिनट में कर लोगे तो पेपर आपका बढ़िया तरीके से हो पाएगा। ज्यादा समय लगाओगे तो साथियों पेपर छूट सकता है, क्योंकि 200 प्रश्न आपके आने वाले हैं पूरे पेपर में। जी हां, अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वां स्थान पर और सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। जी हाँ, आपको नाम भी लिखना है और नंबर भी लिखना है। मोहन की बात हो रही है, ये मोहन है आपका और ये आपका क्या है साथियों? सोहन है। ये आपका क्या है? सोहन है। जी हाँ, 25वें स्थान पर है। यदि वे स्थान बदल ले तो मोहन दाएं से 22वां हो जाता है। मोहन जो है ना, मोहन है, ये दाएं से कितना हो जाता है? 22वां आपका स्थान हो जाता है, परंतु सोहन तो वही रहता है ना, बिल्कुल वही है। तो कुल कितने लोग हैं? तो आपको साथियों बताना है कि कुल लोग जो है ना ये आपके कितने हैं। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें, आपका फॉर्मूला लगता है कि मोहन का नया स्थान कौन सा है? 22 नंबर है, बिल्कुल मोहन का आपका 22 हो गया। उसके बाद में हम बात करें सोहन का पुराना कितना है? 25 है, इसको हम जोड़ देते हैं और उसके बाद इसमें से क्या करना है? माइनस आपको 1 करना है। तो कुल जो लोग हैं ना उनका हमें मालूम चल जाएगा कि कितने लोग हैं। 22 और 25 कितना होता है साथियों? 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 44 में 3 को जोड़ेंगे तो 47 और 47 में से 1 को घटाएंगे तो 46 आपका राइट आंसर निकल कर आपके पास आ जाएगा। तो 46 कहां पर है? तो 46 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर, बीमार का संबंध अस्पताल से है तो छात्र का संबंध किससे होगा? घर से, विद्यालय से, खेल के मैदान से, पुस्तकालय से? बीमार का संबंध अस्पताल से है तो छात्र का जो संबंध है साथियों यह आपका किससे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। तो इसका संबंध आपका विद्यालय से होता है। अरे छात्र कहां पर जाता है? विद्यालय में ही तो जाता है, विद्यालय से संबंध रखता है। मतलब कि बीमार यदि कोई व्यक्ति होता है वह आपका अस्पताल में जाता है और छात्र पढ़ने कहां पर आता है? विद्यालय में जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, आपको वापस व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में साथियों 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपको पहले करना है पी यहाँ पर भी है, पीओ यहाँ पर भी है, पीओ यहाँ पर भी है, पीओ यहाँ पर भी है। ये तो आपका कॉमन है, इसको तो आपको कट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका डब्लू है, यहाँ पर भी डब्लू है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर आपका क्या है?
एल है। तो बताओ सबसे पहले आपका क्या आता है? तो आई आता है, जाहिर सी बात है। तो ये आई आपका 3 नंबर पर है, 3 आपका यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद में आपका क्या आता है? डब्ल्यू आता है या एल आता है? उसके बाद में तो आपका एल आता है। तो ये 4 पर है, तो यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर दे रखा है। तो सीधा साथियों आपका आंसर निकल रहा है। आपको आगे साथियों ज्यादा माथापोड़ी नहीं करनी है, सीधा आंसर लगाना है, ऑप्शन को काटना है और आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, B2 है, D4 है, F6 है, H8 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा? J10 आएगा, I9 आएगा, J11 आएगा या K11 आएगा? अरे हमें पता है सीक्वेंस क्या चल रही है, B, D, F और H। तो B में +2 हो रहा है, मतलब कि आपका क्या हो रहा है साथियों? B में +2 हो रहा है तो D आ रहा है, D में +2 हो रहा है तो F आ रहा है, और F में दो को जोड़ रहे हैं तो H आ रहा है। मतलब कि दो दो बढ़ता जा रहा है और अल्फाबेट जो नंबर हैं वो उसके साथ में लिखे हुए आ रहे हैं। तो H के अंदर हम 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है साथियों? H के अंदर हम 2 को जोड़ते हैं तो J आता है, और J कितने पर है? 10 पर है। तो J10 आपका ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर है क्या हो जाएगा? यदि इस शब्द को 12 3 45 के रूप में और इस शब्द को 67 45 8 के रूप में सांकेतिक कूट भाषा में लिखा जाता है तो CARE को कौन से कोड भाषा में लिखा जाएगा? बताइए आपका यहां पर राइट आंसर है क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, हम बात करें यहां पर आपका क्या है, C है, L है, E है, A है और R है। तो यहां पर C को हम 1 लिख रहे हैं, L को 2 लिख रहे हैं, E को 3 लिख रहे हैं और A को 4 लिख रहे हैं और R को 5 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं ना? बिल्कुल लिख रहे हैं। तो बताओ C को क्या लिखेंगे? तो यहां पर क्या है, C है तो C यहां पर है तो 1 लिखेंगे। यहां पर A है तो A को क्या लिख रहे हैं? 4 लिख रहे हैं तो 4 आपका आ जाएगा। R को क्या लिख रहे हैं? 5 लिख रहे हैं तो 5 आ जाएगा। E को क्या लिख रहे हैं? E को हम 3 लिख रहे हैं तो 3 आपका हो जाएगा। 1453 कहां पर है? अरे 1453 बिल्कुल साथियों, हम यहां पर बात करें 1453 की तो ये आपका कहां पर है? तो यहां पर साथियों में बात करें साथियों, थोड़ा सा आपका एरर देखने को मिल रहा है। हम आपके वापस कर लेते हैं। जी हाँ, वापस करते हैं। इसका तो हो गया, यहाँ पर S है, यहाँ पर P है, A है। तो यहाँ पर भी हमें देखते हैं A आपका क्या लिखा जा 4 लिखा जा रहा है और यहाँ पर भी 4 है। R यहाँ पर क्या है? R यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या था? 5 था। E जो है ना, E यहाँ पर 8 है और यहाँ पर आपका 3 था। तो यहाँ पर 3 भी है और 8 भी है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हमें बात करें यहाँ पर 3 भी है 8 भी है। यदि वो 3 होता तो हम 3 को सही लगा देते, परंतु ऑप्शन में 3 नहीं है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और R यहाँ पर जो है ना, ये आपका क्या लिखा जा रहा है? 8 लिखा जा रहा है। तो ये आपका 5 और 8 है जो है ना 1458 वाला, ये आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है और ऐसी ही क्लास साथियों आपको हमेशा देखने को मिलती है, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।